चलो, देखो जो हमारा लास्ट का आर्टिकल था, उस आर्टिकल में हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी बेटा? हम लोगों ने उस आर्टिकल में बात की थी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी उसकी बात की थी हमने। एनर्जी स्टोर के जो फॉर्मूलाज बने थे, आज हम उन फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, उन फॉर्मूलाज के क्या बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? उस बेनिफिट के बाद बात करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कौन कौन से कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और एनर्जी स्टोर्ड, और आप बोल सकते हो किसके बारे में, क्या कहते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस। इनसे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर का। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यू को डिनोट करते हैं एनर्जी से। यू का फॉर्मूला था 1/2 क्यू स्क्र बाई सी। एक फॉर्मूला ये था हमारे पास। एक यू का फॉर्मूला था 1/2 हाफ सी वी स्क्र, इसको बोल रहे हैं। और एक फॉर्मूला था बेटा हाफ क्यू इंटू में वी। हाफ क्यू इंटू में। ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने आपको बताए थे। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को आप लोग कंपेयर कर सकते हो। किससे कंपेयर कर सकते हो बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस, जिसको आप डिनोट कर रहे हो किससे? सी से, और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल सिस्टम में मास को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैपेसिटेंस को ट्रीट कर सकते हो। कैपेसिटेंस को आप ट्रीट कर सकते हो एज इक्विवेलेंट टू द मास। दूसरा, जैसे आप वेलोसिटी को ट्रीट करते हो, यहाँ पोटेंशियल को ट्रीट करोगे। वेलोसिटी इसके इक्वल ट्रीट होगी यहाँ पर पोटेंशियल। ठीक है? तो एक छोटी सी पॉइंट से मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या कैपेसिटेंस के अंदर जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो इक्विवेलेंट होता है मास के, और जो हमारा पोटेंशियल होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? वेलोसिटी के। ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला देखो। क्यू बराबर किसके बराबर है? क्यू इज इक्वल्स टू 1/2, सॉरी पोटेंशियल, क्या सॉरी, यू इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 1/2 क्यू इंटू वी। क्यू हमारे पास चार्ज है और वी हमारे पास पोटेंशियल है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, अगर हम क्यू और वी के बीच में, क्यू और वी के बीच में क्या बनाए? ग्राफ बनाए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, याद होगा आपको, कल पढ़ाया था मैंने। क्यू आपके पास चार्ज है और वी आपके पास क्या है? पोटेंशियल। तो क्यू और वी के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा था बेटा? वो ग्राफ आया था हमारा स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ कैसा था बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अगर इस ग्राफ के अंडर एरिया, इसको कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम? एरिया अंडर द ग्राफ। नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का ओ, इसको नाम दे देते हैं ए बी। है ना? हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा किसका एरिया? एरिया अंडर, किसके अंडर बेटा? क्यू और वी ग्राफ। क्यू एंड वी, क्यू और वी का जो ग्राफ है उसका एरिया निकालते हैं। मतलब हमें किसका एरिया निकालना है? मैं आपको एरिया से इसके फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस बताऊंगा। देखो, हम लोग किसका एरिया निकाल रहे हैं? ट्राइंगल ओ ए बी का। मतलब किसका एरिया निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला ट्राइंगल का। इसका बेस क्या है? ओ बी। हाइट कितनी है? ए बी।
ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, पोटेंशियल। और ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या है, चार्ज। तो ए भी हमारे पास चार्ज हो गया, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। बेस कितना है बेटा, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ए बी। अब यहाँ देखो 1/2, ओ बी क्या चीज है बेटा, पोटेंशियल। ए बी क्या चीज है हमारे पास, चार्ज। और ये किसका फॉर्मूला आ गया, 1/2 क्यू इंटू वी, 1/2 क्यू इंटू वी किसका फॉर्मूला है, यू का। इसका फॉर्मूला है यू का। इसका मतलब जो क्यू और वी के बीच में आप लोग ग्राफ बनाते हो, ये जो क्यू और वी के बीच में जो ग्राफ बना है, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, वो एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखो इसको एक बार दोबारा से हम लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यहां से एक बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है बेटा, कि जो एरिया आता है, द एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ, द एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ ऑफ अ कैपेसिटर किसके बराबर है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये खुद किसके बराबर है, ये खुद है किसके बराबर बेटा, एरिया के बराबर। और ये किसके बराबर है, एरिया, एनर्जी स्टोर्ड इन, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो मतलब आपको अगर क्या और वी के बीच में ग्राफ दे दे और आपसे सीधा पूछे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होगी, तो आपको क्या और वी के बीच में जो ग्राफ है उसका एरिया निकाल दो। जो एरिया आएगा हमारे पास, दिस एरिया, ये एरिया किसके बराबर होगा बेटा, ये जो एरिया आएगा, ये एरिया हमारे पास होगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर या कंडेंसर। इसकी बराबर किसकी वैल्यू बराबर होगी बेटा, ये हो गया हमारा यू के वैल्यू। क्लियर है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो एनर्जी के हैं वो तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कितना है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। दूसरा फॉर्मूला कितना है, 1/2 हाफ सीवी स्क्वायर, या 1/2 सी, 1/2 सीवी स्क्वायर। इसको हम काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है, 1/2 क्यू इंटू वी, जो कि एरिया है किसका, ग्राफ का, किस किस के बीच में, क्यू और वी के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसके एरिया की इक्वल है। ठीक है। ये दो बातें, हम तीन बातें हम सीख चुके हैं, बता चुका हूं आपको मैं, तीनों बातें समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास था, क्या था जो हमने कल पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। अब देखो, कैपेसिटर के दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले आज। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, और एक कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है कैपेसिटर का, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम सी एस से। और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन डिनोट करना है, जिसको पढ़ रहे हैं हम सीपी से। सीपी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे आप याद होगा आप लोगों ने टेंथ क्लास के अंदर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा था और रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा था। ऐसे ही ट्वेल्थ क्लास के अंदर कैपेसिटर भी सीरीज में है और कैपेसिटर भी पैरेलल में है। अब कैपेसिटर को सीरीज और कैपेसिटर को पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं। मान लो आपके पास ये कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर है, ये इस कैपेसिटर का एक हैंड, दूसरा हैंड ये राइट हैंड है, ये मान लो इसका लेफ्ट हैंड है। आपने राइट हैंड को दूसरे कैपेसिटर के लेफ्ट से जोड़ दिया, फिर तीसरे कैपेसिटर को, है ना, तीसरा कैपेसिटर को यहाँ जोड़ दिया, ऐसे ऐसे फोर्थ को यहाँ जोड़ दिया। मतलब होता क्या है, आपके पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का राइट हैंड दूसरे कैपेसिटर के लेफ्ट से, दूसरे का राइट हैंड तीसरे के लेफ्ट से, तीसरे का राइट हैंड चौथे के लेफ्ट से। अगर ऐसे आप कैपेसिटर को जोड़ते जाओगे तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम, कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल में हमें पता है कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है, तो एक कैपेसिटर ये ले लिया हमने,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखो एक कैपेसिटर का राइट हैंड, दूसरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है इसका, ये राइट है और ये लेफ्ट। इसका राइट हैंड दूसरे कैपेसिटर के किससे जोड़ दिया बेटा, लेफ्ट से। दूसरे का राइट तीसरे के किससे जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड से। तो ये तीनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू मान लो C1, इसकी वैल्यू मान ली हमने कितनी C2, इसकी वैल्यू मान ली हमने कितनी बेटा C3। ऐसे ही कैपेसिटर को पैरेलल में कब बोलेंगे, जब सभी कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड एक तरफ जुड़े हो और सभी कैपेसिटर के राइट हैंड एक तरफ जुड़े हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो क्यू बराबर सीवी पर बेस्ड है। आप वो डेरिवेशन पढ़ लेना, ना पढ़ो एक ही बात है, क्योंकि ना तो आज तक वो पूछा गया है, ना ही उसके बारे में कुछ डिटेल से पूछा जाता है आपसे। मैं आपको उस डेरिवेशन का कुछ हिंट दे दूंगा कि आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने 10th क्लास में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन पढ़ा था, जो कि जनरली कहीं यूज होता नहीं है। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे कि डेरिवेशन को थोड़ा सा स्किप करें, क्योंकि जो काम के डेरिवेशन है उस पर मैं बहुत पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, इसमें डेरिवेशन को आप बिना एफर्ट लगाए भी खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक कैपेसिटर ये ले लिया हमने, दूसरा कैपेसिटर ये ले लिया और तीसरा कैपेसिटर ये ले लिया। देखो बेटा, पहला कैपेसिटर कैपेसिटर C1, दूसरा C2, तीसरा C3। C1 C2 C3 इन दोनों के लेफ्ट हैंड एक तरफ जोड़ दो। इन तीनों दोनों तीनों के लेफ्ट हैंड एक तरफ जोड़ दिए, इन तीनों के राइट हैंड एक तरफ जोड़ दो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जहां सभी कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड एक ही तरफ जुड़ जाए और राइट हैंड एक ही तरफ जुड़ रहे हैं, वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट याद रखना, काम आएंगे आपके। पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में अपने कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है, तो देखो जितना चार्ज, मान लो आपने कैपेसिटर को सीरीज जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर क्या नेगेटिव। पता है पैरेलल प्लेट में एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। सेम यहाँ पर नेगेटिव आ गए तो इसके पॉजिटिव यहाँ पर आने कलेक्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा इस तरफ से। फिर यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर की, सभी कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और सभी कैपेसिटर की एक प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जैसे ही अब आप इनको जोड़ोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो तीनों पर चार्ज क्या हो, C1 पर, C2 पर और C3 पर, तीनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्योंकि सीरीज में है, चार्ज जो फ्लो करेगा C1 से पहले C2 में जाएगा, फिर C2 से किस में जाएगा, C3 में जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर will remains same, will remains same। हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम। कौन से कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज। जैसे आपको याद होगा 10th क्लास में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, सब में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब सेम रहती है। ऐसे ही उसी से कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटर के अंदर, जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है वो क्या रहती है बेटा, सेम कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। मान लो इस पर चार्ज 2 कूलम है, इस पर भी 2 कूलम आएगा और इस पर भी 2 कूलम है, इस पर 6 कूलम है तो इस पर भी 6 कूलम आएगा और इस पर भी 6 कूलम आएगा। तो ये तो बात हुई हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करेंगे कौन सी की बात करेंगे बेटा, पैरेलल वाले केस में। पैरेलल वाले केस के अंदर तीनों कैपेसिटर पर चार्ज अलग अलग होगा और पोटेंशियल सेम होगी। इस पर पोटेंशियल की बात करें तो कितनी होगी, पोटेंशियल V। इस पर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कितनी होगी, V। इस पर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कितनी होगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, दी पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम।
ऐसा कब होता है? ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारे पास हर कैपेसिटर के पास जो चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो सेम आती है। सीरीज के अंदर देखो चार्ज सेम है, इस पर चार्ज कितना है क्यू, इस पर भी चार्ज कितना है क्यू, और इस पर भी चार्ज कितना है क्यू। पैरेलल में तीनों के पास पोटेंशियल सेम है। ठीक है। अगर हम बात करें सीरीज के अंदर, इस पर पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल, तीनों पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। तीसरा केस, बात कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तीनों कैपेसिटर पर पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट। इस पर पोटेंशियल कितना मान लिया हमने? V1। इस पर पोटेंशियल कितना होगा? मान लो V2। और इस पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा? V3। तीनों पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। इस वाले के अंदर पोटेंशियल तीनों पर सेम है, कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है। इस वाले के अंदर तीनों पर चार्ज डिफरेंट होगा। इस पर चार्ज कितना होगा बेटा? Q1। इस पर चार्ज कितना होगा? Q2। और इस पर चार्ज कितना होगा? Q3। तो हम बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। नंबर वन पॉइंट आपको समझ में आया, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग। पैरेलल में चार्ज की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग। ठीक है। पॉइंट नंबर फोर और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ, अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे, मान लो आपने तीन कैपेसिटर जोड़ दी सीरीज में, 1, 2 एंड 1, 3। तीनों कैपेसिटर को आपने सीरीज में जोड़ दिया और सीरीज में जोड़ने के बाद आपके पास जब नया कैपेसिटर आएगा उस कैपेसिटर का नाम होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। मान लो आपने तीन कैपेसिटर लिए, एक 2 माइक्रोफेराड का, एक 3 माइक्रोफेराड का, और एक 6 माइक्रोफेराड का। तीनों को जोड़ने के बाद आपके पास एक नया कैपेसिटर आ गया। उस नए कैपेसिटर को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसकी कैपेसिटेंस जो होगी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज वाले केस में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, सीरीज वाले केस में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, याद रखना जो बता रहा हूं, सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है। रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में होता है, कैपेसिटर में वो सीरीज में होता है। और रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता है, कैपेसिटर में वो किस में होता है बेटा? पैरेलल में। ये छोटी सी बात आप याद रखना। रेजिस्टेंस में हम पैरेलल में कैसे जोड़ते थे? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे ही जोड़ते थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस इन सीरीज की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। कौन से कैपेसिटेंस की? जब कैपेसिटर को हम किस में जोड़ते बेटा? सीरीज में। पर अगर कैपेसिटर को हम किस में जोड़ते? पैरेलल में। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता है उसका फॉर्मूला सीधा सीधा है C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब आप डायरेक्टली कैपेसिटेंस को डायरेक्टली जोड़ सकते हो। ठीक है। ये कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं? पैरेलल वाले केस की। ये कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं बेटा? सीरीज वाले केस की। अच्छा, एक बात और भी है, इंटरेस्टिंग है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर ना हो, उसकी जगह पर एन कैपेसिटर हो, तो एन कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड सो ऑन प्लस 1/CN। ये किसके लिए बन जाएगा बेटा? एन कैपेसिटेंस के लिए। ऐसे ही अगर हमारे पास एन कैपेसिटेंस पैरेलल में जोड़े हो तो कैसे जुड़ेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस सो ऑन अक्टूबर, ऐसे जोड़ दो क्या? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये कैपेसिटर इन सीरीज हो गया और ये कैपेसिटर इन पैरेलल हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट होता है।
इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा सीरीज का, इंपॉर्टेंट है, और एक ही पॉइंट बचेगा इसका पैरेलल का, वो भी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, अगर आप सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ रहे हो, तीन कैपेसिटर हैं, 2 3 4 माइक्रोफेराड के, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा बेटा, उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो इसको मिटा ही देते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास, ये सीरीज वाला फॉर्मूला हो गया और ये पैरेलल वाला हो गया। मान लो हमारे पास तीन कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर नंबर C1, C2 है 4 माइक्रोफेराड, और C3 है कितना, 6 माइक्रोफेराड। इन तीनों को मैं एक बार किस में जोड़ूंगा, सीरीज में, और एक बार किस में जोड़ूंगा, पैरेलल में। जब एक बार सीरीज में जोड़ूंगा, एक बार पैरेलल में जोड़ूंगा, तो देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है। पहले सीरीज में जोड़ते हैं, 1/CS, 1/, कितना है, 2 माइक्रोफेराड, 2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 12, 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12, 1/CS, 1/CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 2 8, 8 और 3 11, कितना आ जाएगा, 11/12। इसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, CS बराबर कितना आ जाएगा, 12/11। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट, है ना, 11 कम 11 बच गया 1, 0, 1.09, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.09, है ना। और अगर इसको पैरेलल में जोड़ते तो क्या आता, सीपी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 टू द 12, 12 माइक्रोफेराड। ये 12 माइक्रोफेराड आ गया, और ये आ गया 1.0। ध्यान से देखो, मैंने सीरीज में जोड़ा, 2 को 4 को 6 को, जब मैंने सीरीज में जोड़ा 2 को 4 को 6 को, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई उसकी वैल्यू आई 1.09। 1.09 2 से भी कम है, 4 से भी कम है, और 6 से भी कम है। 1.09 2 4 6 तीनों से कम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है जब आप कैपेसिटर को किसमें जोड़ते हो, सीरीज में। पर जब कैपेसिटर को आप पैरेलल में जोड़ते हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, मतलब 2 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है, और 6 से भी ज्यादा है। तो आप यहां से एक पॉइंट बना सकते हो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, पॉइंट नंबर 5 यही हमारे पास, इन विच कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन ऑल कैपेसिटर जो हमने यूज करे। मान लो आपने यूज करा C1, C2, C3, और इक्विवेलेंट कितना आया, CS। तो CS की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी, किससे, C1 से भी, और C2 से भी, और C3 से। ऐसा कब होगा, जब हम कैपेसिटर को किसमें जोड़ देंगे, सीरीज में। मतलब ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस रिड्यूसेस। तो अगर हमको बहुत सारे कैपेसिटर दे रखे और हमको कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए, तो हम सबको सीरीज में जोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव सॉरी कैपेसिटेंस आता है, उस इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे कम होती है। ऐसे ही पैरेलल की बात करें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा इज ग्रेटर देन ऑल द कैपेसिटर। मान लो तीन कैपेसिटर आपके पास, C1, C2 और C3, आपने तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया, कितना आया, CP। CP की वैल्यू C1 से भी ज्यादा होगी, C2 से भी ज्यादा होगी, और तो ये वाला आपको समझ में आई होगी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये चीजें जो थी मैंने आपको बता दी है। अब मैं कैपेसिटर के कुछ कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा।
अभी के अभी एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल्स के बाद फिर आप लोग और न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा न्यूमेरिकल्स का। 15 बच्चे हैं ना यहाँ पर। पिछले वाला पीडीएफ किन किन बच्चों ने सबमिट किया अभी बाद में बता, चलो सुनते रहो। तो कैपेसिटर से रिलेटेड मैं एक आपको पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, वो पीडीएफ आपको संडे तक कंप्लीट करना है। इसमें कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, जो आपको संडे तक वो सबमिट करना है। संडे तक मैंने आपको वैसे एक और भी बोला हुआ है, दूसरा वर्क भी आपका दिया गया। धीरे धीरे आपका काम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम। चलिए, तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड। दो कैपेसिटर है हमारे पास। एक का कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड, और दूसरे का कितना है, 12 माइक्रोफैराड। माइक्रो को समझते हैं ना मतलब बेटा, 6 × 10⁻⁶ और 12 × 10⁻⁻⁶। दो कैपेसिटर हमको दे रखे हैं, और दोनों को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में विद अ बैटरी। कह रहा टू कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, मान लीजिए C1 और C2, सीरीज में जोड़ दिया। किसके साथ, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज 2 वोल्ट। कह रहा है ये C1 हमारे पास 6 माइक्रोफैराड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है बेटा, 2 वोल्ट। क्या पूछा है, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। इसकी बैटरी की वोल्टेज निकालिए, हमें इस बैटरी की वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ, करिए ट्राई इसको। क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला नोट कर लिया सब लोगों ने। दो कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैराड का है और एक 12 माइक्रोफैराड का है। दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है बैटरी से। इस C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है, C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है, इन दोनों के अक्रॉस वो कितने वोल्ट आ रहा है बेटा, 2 वोल्ट। ये पूछ रहा है कि इस बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी, ये आपको निकालना है। किसी का कुछ आइडिया है। चलो नाम से बात करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दर्पण, आइडिया है कोई, कैसे करेंगे इसको, क्या निकालेंगे। परवीन, आइडिया। अच्छा, कर रहे हो। सोनाक्षी, सोनाक्षी सो गए। चले करिए, हितेश, रजनी, डूइंग। नहीं नहीं नहीं, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट है, हमें बैटरी की पोटेंशियल बतानी है।
नहीं पता। रजनी के बाद वरुण। चलो एक लाइन बताता हूँ, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि अगर रेजिस्टेंस सॉरी अगर कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस, सॉरी उनके अक्रॉस चार्ज, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, दोनों का अक्रॉस चार्ज सेम होगा। दोनों के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सेम। मैं करूँ बोर्ड पर? चलो मैं कर रहा हूँ, बोर्ड पर ध्यान दो सभी बच्चे। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है देखो। इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है ये C1 के अक्रॉस कितने पोटेंशियल दिया हुआ है बेटा? 2 वोल्ट, है ना। C1 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रो फेराड। तो मैं, एक फॉर्मूला मुझे पता है, क्यू बराबर सी, इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। इस सी के अक्रॉस कितना चार्ज है वो निकाल लेता हूँ। किस फॉर्मूले का यूज करके? क्यू बराबर सी। सी की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रो फराड, मतलब 6 × 10⁻⁻6। और वोल्टेज कितनी बताई इस C1 के अक्रॉस? वोल्टेज कितनी बता रखी है इसने? C1 के अक्रॉस कितने वोल्टेज है? 2 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई बाय 2, 6 × 2 जा कितना हो जाएगा? 12। 12 × 10⁻⁻ कितना आ गया? -6, मतलब 12 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। किसके अक्रॉस आ गया बेटा? C1 के अक्रॉस 12 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। और C1 और C2 दोनों भाई साहब सीरीज में है, तो जितना चार्ज C1 पर होगा उतना ही चार्ज C2 पर होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो दोनों कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इस पर भी चार्ज, C2 पर भी कितना चार्ज होगा बेटा? C2 पर भी होगा कितना चार्ज? 12 माइक्रो। अब C2 पे चार्ज मिल गया, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 12 माइक्रो। और C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू फिर कितनी है? 12 माइक्रो। हम इस पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्यू बराबर वही सी वी। वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? Q/C। क्यू कितना है बेटा? 12 माइक्रो। और C2 कितना है? 12 माइक्रो। तो 12/12, 10⁻⁻6 इसके अंदर आएगा। 10⁻⁻6, -6 माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। कितने वोल्टेज आ गई? 1 वोल्ट। इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई बेटा? 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट। दो और एक टोटल वोल्टेज कितनी आएगी? 3 वोल्ट। तो ये जो बैटरी है, आपको पता ना जब कोई बैटरी लगाते हैं तो जितने सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। इसकी वोल्टेज 2 है, इसकी वोल्टेज 1 है, टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपके पास? 3। कितनी वोल्टेज हो जाएगी? 2 + 1 = 3। समझ में आया? समझ में आया ना बेटा? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको घर से ट्राई करना है, ठीक है? कल भी मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर ही, न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके। अगला क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर है हमारे पास। एक C1 है, कितने माइक्रो फेराड का? 3 माइक्रो फेराड। एक C2 है, कितने माइक्रो फेराड का? 6 माइक्रो फेराड। ठीक है। इन दोनों को चार्ज किया है। इसको चार्ज किया कितने वोल्ट से? इसको चार्ज किया है कितने वोल्ट से? 2 वोल्ट से। और दूसरे वाले को चार्ज किया कितने वोल्ट से? 5 वोल्ट से। ठीक है। देन दीन टू चार्ज पार्टिकल, अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसमें? सीरीज में। देन द फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द ईच ऑफ टू कैपेसिटर। देखो, इसको किससे चार्ज किया? 2 वोल्ट से। इसको किससे चार्ज किया? 5 वोल्ट से। ठीक है। नाउ दीज टू कैपेसिटर आर ज्वाइन इन सीरीज। अब ये दो कैपेसिटर को किसमें जोड़ दिया हमने? सीरीज में। तो कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ दीज टू कैपेसिटर। फाइंड द पोटेंशियल
अक्रॉस ईच ऑफ कैपेसिटर, इन दोनों को इसमें जोड़ दिया अब हमने सीरीज में। तो अब आपको इन दोनों के अक्रॉस क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करना, कल आगे चलाएंगे। कल सैटरडे है, ठीक है, आज फ्राइडे है ना बेटा, कल सैटरडे है, कल आपके आगे क्लास देखेंगे क्या होता है उसके अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास ओवर है, टाइम हमारा हो गया है। कल के आर्टिकल में हम लोग, कल ये मान के चलो, कल पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन आपको देंगे, सीरीज और पैरेलल का मिक्सअप। ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और कल ही मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, जो कि आपको संडे को करनी है, जा सकते हो। रंजन जा सकते हो, सो गए क्या?